यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड का पहला हफ्ता था। मेरी क्लास में एक लड़की से मुलाकात हुई थी, लाहौर की थी, पाकिस्तान से आई थी। तो वो वहाँ पे बैंक की जॉब करती थी, यहाँ पे काफी सीनियर थी, यहाँ पे आई थी। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे आप क्यों आए हो। तो खैर 2-4 हफ्ते गुजरने के बाद उसने मुझे बात बताई कि वो यहाँ पे आई है अपने बंदे को ढूंढने। मैंने कहा अपने बंदे को तुम ढूंढने क्यों यहाँ पे आई हो? क्योंकि उसका बंदा उसने बताया कि वो ब्रिटिश है। तो मैं कहा जब उसकी शादी हुई है तुम स्टूडेंट क्यों आई हो? तो स्टूडेंट मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वो मुझे यहाँ पे बुला नहीं रहा था। वो क्यों नहीं बुला रहा था? पाकिस्तान आया था, शादी हो गई थी, हम हनीमून पे भी गए थे, लेकिन एंड अप वो मुझे यूके नहीं बुला रहा था। तो मैं अपना 1.5 करोड़ रुपए का कहीं उसका लाहौर में घर था, वो घर बेच के मैं सब कुछ बेच बूझ के इधर आ गई हूँ। और शी वॉज क्वाइट नाइस, मतलब बहुत अच्छी और एक अच्छे घराने की लड़की थी, लेकिन बहुत सेंसिटिव, हर टाइम रोती रहती थी। तो एंड अप मुझे पता ये लगा कि उस बंदे ने जो पाकिस्तान आया था और जिसने इससे शादी की थी, उसकी ऑलरेडी यहाँ पे शादी हुई हुई थी और फुप्पो की बेटी से, जो कि सारे यहाँ पे ब्रिटिश ही थे। आगे उनके 3 बच्चे भी थे। वो अपनी बुढ़ी से लड़के कहीं पाकिस्तान आया हुआ था और हीट ऑफ द मोमेंट में उसने कहा मैंने उसके साथ नहीं रहना। उसके घर वालों ने इस लड़की से शादी करवा दी और कुछ भी नहीं बताया कि ऑलरेडी वहाँ पे उसके बच्चे हैं, बीवी है, कुछ भी नहीं बताया। तो शादी के 3-4 महीने बाद जब पिछली वाली बीवी से सुलह होगी तो उसने उसको डंडा दिया। तो इस वाली को उसने बता दिया कि मेरी ऑलरेडी शादी हुई है, मैं भाई तेरे साथ नहीं रह सकता। एक नई कुंवारी लड़की की जिंदगी कैसे बाहर के लोग खराब करते हैं, इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इस तरह की हजारों मसाले यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी, भरी पड़ी हैं। वो माँ बाप, वो लोग जो रिश्ते की लालच में, कि अच्छे रिश्ते की लालच में बाहर का रिश्ता आया कि हमारी बच्ची की जिंदगी बदल जाएगा या हमारी जिंदगी बदल जाएगा, बाहर जाके वो यशी करेगी। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि वो बच्चियां आपको बताती भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे किन चीजों से गुजर रही होती है। वो मर्द जो यहाँ पे पैदा हुआ, जिसने यहाँ की सारी चीजें देखी हुई है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है, वो एंड अप पाकिस्तान से शादी ही इसलिए करने आता है कि वो अपनी सारी माजी की जिंदगी में पर्दा डाल के एक नई जिंदगी स्टार्ट करने आता है। लेकिन सम टाइम ये चीजें सक्सेसफुल नहीं रहती, क्योंकि सारी जिंदगी जो आपने किया होता है वो अल्लाह आपके सामने लाजमी लेके आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन माँ बाप से, आंखों पे पट्टी बांधे अपनी बच्चियां झोंकना दिया करें कि रिश्ता बाहर से आया। बहुत सारी बच्चियां कौंसल के घरों में रुलती देखी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस हुए हुए हैं। उम्र क्या है उनकी 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, और 6-6 महीने शादियों क्यों नहीं हुए, साल गोद में एक बच्चा है, कुछ प्रेग्नेंट है। तो मतलब ये मामलात कितने सवेर हो सकते हैं वहां बैठे माँ बाप को, रिश्तेदारों को, जो कि बड़ी तालियां मारते हैं कि रिश्ता हमारी बच्ची का बाहर से आया, और जब उन्हें कुछ समझाता है तो वो कहते हैं कि तुम शायद हमसे हसद कर रहे हो, हमसे जल रहे हो कि हमारी बच्ची बाहर ना जाए। तो अपनी बच्चियों को इतना शऊर दें कि वो अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सके, ना कि आप उनको एक डब्बे में बंद रखे सारी जिंदगी और एंड अप बाहर से कोई बाहर का परदेसी बकरा देख के कि हाँ ये तेरे लिए सही है, हमें बेहतर पता क्योंकि हम तेरे माँ बाप हैं, और उसके साथ जोड़ दिया जाए कि तू यहाँ पे ठीक रहेगी। ऐसी जिंदगियां नहीं चलती हैं। आपके दौर में जो हमारे माँ बाप, उनके दौर में शायद ऐसी चीजें वर्क करती होंगी, लेकिन अब ये वाले तुक्के नहीं चलते, ये वाले तुक्के नहीं चलते। अगर आप माँ बाप जो वहां बैठ के जो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि हम अपनी बच्चियों के लिए बाहर का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अगर उन्हीं माँ बाप को यहाँ के काउंसिल के जो घरों में एक घर में 5-5 7 लड़कियां रह रही होती हैं जो सारी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, शायद वो माँ बाप ये फैसला न करे कि हम अपनी बच्ची को बाहर भेजें। तो ये जो है ना, विन विन सिचुएशन दोनों एंड से हो तभी चीजें फ्रूटफुल होती हैं। बिल्कुल ब्लाइंड अपनी बच्ची को झोंक देना किसी रिश्ते में, आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। खुदारा सोच समझ के ये फैसला किया करें, ये चीजें आसान नहीं होती हैं। आपसे अल्लाह कल को पूछेगा कि आपने अपनी मासूम बच्ची के साथ क्या किया, उसको तो पता ही नहीं होता उसके साथ क्या हो रहा होता है। तो प्लीज इस चीज का फैसला सोच समझ के किया करें। अल्लाह हाफिज।